न्यू जर्सी से देव कार्लेकर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देव कार्लेकर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के बाद क्या उम्मीद, खास तौर पर अगर हम ताइवान के कंसर्न्स का जिक्र करें, वो ताइवान जो लगातार छोटा मुल्क होते हुए भी चीन को करारी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चीन कभी उसकी चुनौती को ना तो एक्सेप्ट करता है और जो हरकतें की जा रही हैं ताइवान को दबाने के लिए वो हमारे सामने है। तो आने वाले वक्त में ताइवान के कंसर्न्स का ध्यान रखते हुए क्या हो सकता है? समीर जी, आपने मुझे TV9 भारतवर्ष में आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। यूएस हमेशा से ताइवान के लिए प्रतिबद्ध रहा है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी जी। जैसा राजा वैसी प्रजा। जब तक ट्रम्प साहब थे तब तक उनका बोलबाला था और चाइना भी उनसे डर से था। बाइडेन साहब की जो पिछले 4 दशक से प्रतिमा है कि बीइंग अ डिली डैली लीडर, उसका चाइना पूरा फायदा उठा रहा है। अगर आप देखिए, वेदर इट्स अफगानिस्तान का डिबैकल हो या फिर अभी उनकी जो नई रणनीति है टू काइंड ऑफ बीइंग अ बुली इन द एशियन कॉन्टिनेंट, तो उसके ध्यान रखते हुए जो क्वाड की जो रचना हुई है, देखिए मोदी साहब है ना, ये बड़ा दृष्टा नेता है। जहां एक सामान्य आदमी की सोच खत्म होती है, वहां से मोदी साहब सोचना शुरू करते हैं। हाँ। तो जो क्वाड की जो रचना है, अगर आप देखिएगा, जापान देखिएगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखिएगा, भारत, ये तीनों देश तो एशिया में है, ठीक है। उनको सुपर पावर चाहिए अमेरिका। इनको 4 को लेके क्वाड की रचना की गई है, ठीक है। अमेरिका को भी एक अलायंस पार्टनर चाहिए था। पिछले 20-30 सालों से भारत की रणनीति इज नॉट कंडूसिव टू अमेरिका। मोदी साहब ने पिछले 8 साल से जो बड़ा चेंज लाया है जी। इसके जो परिणाम होंगे आगे, दे विल बी फॉर बेटरमेंट फॉर चाइना, नॉट ओनली चाइना, फॉर चाइना's डेमोक्रेसी एज वेल एज फॉर ताइवान्स सॉवरेनिटी, और आगे जाके भारत को जो विश्व गुरु, जगत गुरु बनाने की जो ठानी है वह यथार्थ सिद्ध होगा। यह अगले 4-5 सालों में आप देखेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।